बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। वाई शुड यू ब्लेम इंडिया? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है बॉयकॉट बांग्लादेश। करता था, अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने, मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है, आईक्यू की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं। वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते। ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई, पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पर बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। देयर वाज एक्चुअली अ जेनोसाइड कमिटेड इन बांग्लादेश, which is now Bangladesh, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, that is thanks to India. That is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India. Because we created Bangladesh. बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You said that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first prime minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैव हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति, टक। तीसरा पॉइंट, शेख हसीना अच्छी है या बुरी? यू इलेक्टेड शेख हसीना, यू इलेक्टेड शेख हसीना। देखो, यह कहना कि साहब जब यहां पे स्टूडेंट की मुहिम चली थी, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चले थे, राइट, तो दिल्ली और कलकत्ता के स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा सपोर्ट करा था। वो गधे हैं, वो गधे हैं जिसने सपोर्ट करा था। दे डोंट नो हाफ ऑफ द थिंग्स दैट दे डू। और भारत में मैं आपको बताता हूं, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोटेस्ट गलत हैं, कई स्टूडेंट्स के सही प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रिविलेज्ड एंड एंटाइटल्ड किस्म के स्टूडेंट्स हैं इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे फील इट इज इन कीपिंग विथ फैशन टू गो आउट एंड प्रोटेस्ट नीडलेसली। ये ऐसे गधे हैं जिन्होंने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाने की बात करी सरकार ने, इन्होंने बोला कि साहब मुसलमानों को निकाल देंगे देश से। दिमाग देखिए। तो भैया प्लीज, जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट करा ना, वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर उनकी फीस माफ ना हो, मैंने एक को बोला था बहुत पहले कि तुम्हारे यहां समोसे कितने के आते हैं, उसने बोला साहब 10 रुपए का एक। मैंने बोला असली दाम 20 रुपए का है, तुम सब्सिडी पे समोसा खा रहे हो बेटा, तुम्हारा समोसा खरीदने की औकात नहीं है। फॉरगेट अबाउट ये प्रोटेस्ट क्या है यार। स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग, ये नहीद इस्लाम बोल रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग। क्या पॉलिटिकल पढ़ाई करो,
अच्छे नंबर लाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओ, कोई स्टार्टअप लगाओ। क्या स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग इतनी घटिया चीज है? स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग, वी वांट यू टू स्टडी, प्लीज। Parents are giving their hard-earned money for you to study, not to have this bloody political awakening. What is political awakening? Students की political awakening. और तुमने क्या उखाड़ लिया बेटा political? मैं इंडिया के स्टूडेंट से भी कह रहा हूं, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया political awakening के? अच्छे नंबर लाओ यार। नौकरी करनी है नौकरी करो, एकेडमिक्स में जाना है एकेडमिक्स में जाओ, अगर तुम्हें रिसर्च करनी है रिसर्च करो, स्टार्टअप खोलना है स्टार्टअप खोलो, काम करो ना यार। जिस काम के लिए तुम्हारे मां बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार पैसे खर्च कर रही है, वो काम करो। स्टूडेंट अवेकनिंग करनी है इनको। इंडिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहती, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जब तुमने शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी, वो इंडिया चाहती थी। जब तुम्हारे 2-2 कौड़ी के जर्नल इन्होंने तुम्हारी सरकारें गिराई, वो इंडिया चाहती थी। जो हर साल तुम लोग भीख मांग के जिंदा रहते थे, वो इंडिया चाहती थी। हर साल या तो बाढ़ या तो सूखे से आधा बांग्लादेश बर्बाद हो जाता था, वो इंडिया चाहती थी। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शेख हसीना से, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? लुक विद इन, अपने अंदर देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज कॉल्ड द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी है बाहर भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान, हमारी लाठी में आवाज नहीं है। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। FATF में पाकिस्तान सारी चीजें 27 कंडीशंस थी, 26 कंप्लीट कर ली। 27 में से 26 कंप्लीट करने के बाद 2 साल और नाक से पकड़ के घिसटा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में जलील बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है। और करो 26/11, और करो अटैक, हम तुम्हें बताएंगे। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है, कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ। लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू, आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा। आई सिंसियरली होप इट डज, लेकिन मैं वो बात नहीं, ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा, अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला कर